अर्जुन ने 2 दिन पहले इस पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया था। उसकी ड्यूटी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक थी। अभी उसे इस काम में पूरी तरह से आए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसने सोचा था कि ये नौकरी आसान हो। दिन भर पिज्जा डिलीवर करना, पैसे कमाना और शाम को घर जाके आराम करना। लेकिन असलियत कुछ और ही निकल रही थी। वो जैसे ही एक डिलीवरी करके शॉप पर लौटा, उसके बॉस शेखर ने उसे देखते ही डांटना शुरू कर दिया। शेखर का चेहरा देखकर ही अर्जुन समझ गया था कि आज उसका दिन अच्छा नहीं है। शॉप के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। दूसरे कर्मचारी चुपचाप अपने काम में लगे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बॉस के सामने कुछ बोल पाता। शेखर गुस्से में बोला, तुमने टाइम देखा है? पूरे आधा घंटा लेट हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें टाइम पर पिज्जा डिलीवर करना होता है, वरना नुकसान के पैसे तुम्हें अपनी जेब से देने पड़ेंगे। पिछले आधे घंटे से ये पिज्जा यहाँ पड़ा हुआ है, जाओ जल्दी डिलीवर करो। शेखर की आवाज इतनी तेज थी कि शॉप के बाहर खड़े लोगों ने भी अंदर झांकना शुरू कर दिया। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, फिर भी मुझे ही डांट पड़ रही है। अर्जुन ने धीरे से कहा, सर, मैं अपनी लास्ट डिलीवरी करके अभी अभी लौटा हूँ। अब 10 बज चुके हैं, मेरी छुट्टी हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। शेखर की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, ये ऑर्डर 9 बजे से पहले का है और इसे डिलीवर करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना अपना हिसाब करके चले जाओ यहाँ से। मैंने आज तक किसी का मुंह नहीं देखा। शेखर की बातें सुनकर अर्जुन के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे पता था कि इस वक्त अगर उसने कोई जवाब दिया तो उसकी नौकरी वहीं खत्म हो जाएगी। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे ये पिज्जा डिलीवर करना ही था, वरना उसकी नौकरी चली जाती। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे पिज्जा का बैग उठा लिया। शेखर ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अब जल्दी निकल, वरना और भी ऑर्डर आ जाएंगे। अर्जुन के मन में ख्याल आया कि वो सीधे घर जाके अपने दोस्तों के साथ मस्ती करेगा, लेकिन शेखर ने उसका पूरा मूड खराब कर दिया था। वो चुपचाप स्कूटर की तरफ बढ़ा। उसने सोचा, बस ये एक डिलीवरी करके घर चलता हूँ, फिर कल सोचूंगा कि ये नौकरी छोड़नी है या नहीं। अर्जुन स्कूटर लेकर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, अर्जुन, अर्जुन रुक जा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा खिल उठा। उसका सबसे करीबी दोस्त सौरभ उसे लेने के लिए पिज्जा शॉप पर आ गया था। सौरभ की स्विफ्ट कार शॉप के सामने खड़ी थी और वो हाथ हिलाकर अर्जुन को बुला रहा था। अर्जुन, तूने तो कहा था 10 बजे तेरी छुट्टी हो जाती है, लेकिन अब 10:30 बज चुके हैं और तू अभी भी डिलीवरी कर रहा है। मैं तो आधे घंटे से यहाँ तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे लगा चलता हूँ अंदर, पर तेरा बॉस बहुत गुस्से वाला लग रहा था। अर्जुन ने थकान भरी आवाज में कहा, यार, मैं अपनी डिलीवरी करके अभी अभी लौटा था, लेकिन शेखर ने ये पिज्जा फिर से मुझे थमा दिया और बोला कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब और क्या करूं? चल जल्दी से ये पिज्जा डिलीवर करके घर चलते हैं। मुझे अब यहाँ खड़े होकर भी अच्छा नहीं लग रहा। सौरभ ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोला, चल मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ, तू स्कूटर ले जा, मैं कार से तेरा पीछा करूंगा। दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में सौरभ ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, ये डिलीवरी का एड्रेस कहाँ है? अर्जुन ने ऑर्डर स्लिप देखते हुए कहा, पुराने पुल के पास शायद कोई पुराना घर है। पता तो सही लग रहा है, लेकिन वहाँ आसपास कोई घर है भी या नहीं मुझे नहीं पता। अजीब है, रात को 10:30 बजे पुराने पुल के पास पिज्जा डिलीवरी। कैसा ऑर्डर है? पता नहीं, बस डिलीवर करके निकलता हूँ। अर्जुन, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तो अपने बॉस से मेरे लिए बात करना। पागल है क्या? मेरा बॉस इतना खड़ूस आदमी है कि मैं खुद इस जॉब को छोड़ने की सोच रहा हूँ। तू यहाँ काम करने का सपना भी मत देखना। कोई बात नहीं अर्जुन, अब तुम जहाँ भी काम करोगे मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पहले ये डिलीवरी खत्म कर लेते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। इस तरह बातें करते हुए वे पुराने पुल के पास पहुंच गए। पुल के नीचे से उन्हें गुजरना था। वहां बिजली की लाइटें काम नहीं कर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कोई घर नहीं था, ना ही कोई दुकान। बस सड़क के किनारे सूखे पेड़ और अंधेरा फैला हुआ था। सौरभ ने घबराते हुए कहा, अर्जुन, यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, फिर तू ये पिज्जा किसको देने वाला है? लगता है कोई फर्जी ऑर्डर है, चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी अर्जुन ने पुल के नीचे से आती हुई एक दर्द भरी आवाज सुनी। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई तो मुश्किल से दे रही थी, लेकिन दर्द उसमें साफ झलक रहा था। अर्जुन ने स्कूटर रोक दिया और चारों तरफ देखने लगा। सौरभ, क्या तुम्हें वो दर्द भरी आवाज नहीं सुनाई दी? वो पुल के नीचे से आ रही थी। मुझे जाकर देखना होगा, हो सकता है किसी को मदद की जरूरत हो।
अर्जुन पागल मत बन, यहाँ रात के 11 बजे पुल के नीचे कौन हो सकता है? चल यहाँ से निकलते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अर्जुन ने स्कूटर बंद किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। रुक जा, तू आगे मत जा, मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। देख, इतनी रात को यहाँ कोई नहीं है और ये लाइटें भी किसी ने जानबूझकर बंद कर दी हैं। चल वापस चलते हैं। तुम्हारे पास टॉर्च है तो जल्दी निकालो, मैं बिना देखे वापस नहीं जा सकता। सौरभ ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कांपते हाथों से उसे ऑन किया। अर्जुन, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं। टॉर्च सामने मार, वहां कोई खड़ा है। सौरभ ने जैसे ही टॉर्च सामने की तरफ मारी, दोनों के होश उड़ गए। उनसे कुछ ही दूरी पर एक खौफनाक मुखौटे में एक शख्स खड़ा था। उसके हाथ में कोई धारदार चीज थी और उसके पैरों के पास एक बोरी पड़ी थी जो हिल रही थी। अंदर कोई बंद था। उस खूनी शख्स ने बोरी पर लात मारी और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, टॉर्च बंद कर जल्दी, वरना वो हमें देख लेगा। सौरभ ने टॉर्च बंद कर दी। दोनों सांस रोककर खड़े रहे। उन्होंने देखा कि वो खूनी शख्स बोरी को खींचते हुए अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा, फिर अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, चल यहाँ से निकलते हैं। दोनों धीरे धीरे वहां से जाने लगे। उनके पैरों में जान नहीं थी। उन्हें डर था कि वो खूनी कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद अर्जुन अचानक रुक गया। अब क्या हुआ? चलना, यहाँ से निकलते हैं। अर्जुन ने धीरे से टॉर्च मांगी और सामने की तरफ मारी। उनके सामने वही बोरी पड़ी थी, लेकिन अब वो हिल नहीं रही थी। बोरी के ऊपर खून फैला हुआ था। उसके अंदर जो भी था वो अब मर चुका था। सौरभ का चेहरा सफेद पड़ गया। भाग यहाँ से, अब देर मत कर। दोनों तेजी से वहां से भागे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो खूनी शख्स दूर खड़ा उनकी तरफ देख रहा था। उसने मुखौटे के अंदर से एक भयानक हंसी हंसी और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हमें अब घर नहीं जाना चाहिए, वो हमारा पीछा कर रहा है। अगर हम घर गए तो वो हमें वहां भी ढूंढ लेगा। तो अब हम कहाँ जाएं? रात के 12 बज रहे हैं, सड़कें सूनी हैं। कोई घर ढूंढते हैं, कोई ऐसा घर जहां हम रात गुजार सकें। सुबह होते ही पुलिस को सब बता देंगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। घर की लाइटें जल रही थी, यानी अंदर कोई था। दोनों ने राहत की सांस ली और दरवाजे तक पहुंच गए। अर्जुन ने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें मदद चाहिए। काफी देर तक कोई नहीं आया। सौरभ ने कहा, अर्जुन, कोई नहीं खोल रहा, चल कोई और जगह देखते हैं। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुला। एक मध्यम आयु का आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में नींद की जगह गुस्सा था। उसने गरजते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? इतना दरवाजा क्यों पीट रहे हो? मैं हॉरर मूवी देख रहा था और तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी जान को खतरा है। मैं अर्जुन हूँ, ये मेरा दोस्त सौरभ है। हम पुराने पुल के पास गए थे, वहाँ एक खूनी ने हमारे सामने किसी को मार डाला। अब वो हमारा पीछा कर रहा है। कृपया हमें आज रात के लिए शरण दे दीजिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। वो आदमी कुछ देर उनकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, देखो, मैं तुम्हारी कहानियां नहीं सुनना चाहता। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कहां से आए हो। मैं अकेला रहता हूं और किसी अजनबी को अपने घर में रात बिताने की इजाजत नहीं दे सकता। जाओ, यहां से चले जाओ। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन और सौरभ की सारी उम्मीदें टूट गईं। वे वहां से थके हारे आगे बढ़ने लगे। अब क्या करेंगे? कोई हमें घर में नहीं ले रहा और वो खूनी अब तक हमें ढूंढ लिया होगा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर एक पुराने गैराज पर पड़ी। उसने धीरे से गेट खोलने की कोशिश की और वो खुल गया। चल अंदर चलते हैं, यही रात गुजारेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों गैराज के अंदर घुस गए और अर्जुन ने गेट बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उन्हें सुरक्षा का एहसास हो रहा था। वे दीवार के सहारे बैठ गए। अर्जुन, तुझे लगता है वो हमें ढूंढ लेगा? नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, हम सुरक्षित हैं। लेकिन तभी उन्हें बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कदम धीरे धीरे गैराज के करीब आ रहे थे। फिर अचानक सब शांत हो गया। सौरभ ने गेट के नीचे से बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। गेट के नीचे से एक परछाई दिख रही थी। वो परछाई हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन, वो आ गया, वो बाहर खड़ा है। चुप, आवाज मत कर। दोनों सांस रोककर बैठे रहे। उन्हें सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर वो परछाई अभी भी वहीं थी, हिल नहीं रही थी, जैसे वो जानता हो कि वे अंदर हैं।
जैसे वो उनके डर का मजा ले रहा हो। क्या अर्जुन और सौरभ इस गैराज से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? क्या वो खूनी शख्स उन्हें ढूंढ लेगा, या फिर इस अंधेरी रात में उनके साथ कुछ और भयानक होने वाला है? इसका जवाब जानने के लिए कमेंट करो पार्ट 2।